हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए किरण की बुक से मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें टेस्ट नंबर 11 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। ठीक है, RDX गुरु इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर PDF डाल दिया हूँ, इसके आंसर की भी आज डाल दूंगा और आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। 70 क्वेश्चन तक कर लिए, 71 से पढ़ेंगे। ठीक है, 71 में क्या है? अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्दड़ का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उसका यानी आपका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। वे मंगलुरु जिले के नंदलिके में पैदा हुए थे। बचपन में आप अपनी माता पिता के साथ पुराण और कीर्तन सुनने जाते थे। यक्षगान देखने में आपको बड़ा आनंद मिलता था। आप यक्षगान में अभिनय करते थे और यक्षगान लिखने भी लगे। उडुपी के एक उच्च विद्यालय में आप व्यायाम शिक्षक बन गए थे। हैं? व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। स्वाध्याय मतलब अपने आप अध्याय। स्वाध्याय से आपने संस्कृत साहित्य में पांडित्य पाया। श्री रामा स्वमेघ, अद्भुत रामायण और कुमार विजय आदि आपकी कौन कौन सी? रामाश्वमेघ, अद्भुत रामायण, कुमार विजय आदि आपकी रचनाएं हैं। कवि मुद्दड़ की पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा था। घर की गरीबी के कारण ये श्रेष्ठ कवि अपनी 31 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से स्वस्थ आ गए। क्षय रोग से 31 साल में मर गए। कवि मुद्दड़ का असली नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन 3। कवि मुद्दड़ गांव में पैदा हुए थे, कौन से? नंद लिखे नहीं, लिखे ए, ऑप्शन ए 72 में 1। कवि मुद्दड़ एक उच्च विद्यालय में का शिक्षक बनाया। किसका? व्यायाम का शिक्षक भी पढ़े ना, व्यायाम का शिक्षक बनाया गया था। अरे देखो, कवि मुद्दड़ की पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा, पढ़े ना, मनोरमा। कवि मुद्दड़ की रचना क्या है? कुमार व्यास है, महाभारत, श्री रामाश्वमेघ, ये था 3 है, ये तो है श्री रामाश्वमेघ, 3 हो गया। अगला देखो 76 से 80, अपठित गद्यांश है। फिर भी हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते थे। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण। गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? अर्जुन के अलावा सभी राजकुमार ने कहा, मुझे पेड़, चिड़िया दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने को कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा, बाकी भाइयों के निशाने चूक गए। इससे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पांडव के पुत्र थे कितने? कौन से? पांडव के पुत्र थे किसके? पांडु के 2। पांडव थे कितने? 5 थे। तो क्लियर जानते हैं भाई, ये तो महाभारत पढ़ा है, सबने देखा भी होगा। पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे क्या? अस्त्र शस्त्र चलाना। गुरु जी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा था ना। बाण चलाने में का निशाना ठीक लगा, किसका? अर्जुन का लगा था। ठीक है, ग्राफ 85 से 81 से 85 तक। चलो देखो, ये क्या है? ये उत्पादन दे रखा है लाखों टनों में। यहाँ पे ये उत्पादन है ना, ये उत्पादन देखा है और ये साल है 95, 96, 97, 98, 99, 2000 तक। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। अब देखो क्या पूछा है। प्रथम 3 वर्षों में, अब आपको क्या बताना है? प्रथम 3 वर्षों में उर्वरक के औसत उत्पादन तथा अंतिम 3 वर्षों में उत्पादन का अंतर लाख लाख टनों में। तो पहले देखो निकाल लो यहाँ, ये पहले 1, 2, 3 ये जोड़ लो और फिर इन तीनों को जोड़ लो और इनका अंतर बताना है। तो पहले जोड़ेंगे कितना? तो देखो 70, 80 और 90, और उसमें से माइनस कर देंगे कितना? 80। ये कौन सा दूसरा? ये 80 और ये कितना? 60 और 75, ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आया 25। अब इसका औसत पूछा है, 25/3 कर दो तो 8 से 1/3 आ जाएगा। 25/3 या 8 से 1/3 कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना है। चलो कहते हैं वर्ष 95, 97 और 99 में के उर्वरकों के कुल उत्पादन और शेष 3 वर्षों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है? 95, 97 और 99। देखो 95, 97, 99 लगा लो, है ना। 95 का ये 80, सॉरी 70, 97 का कितना? 80 और 99 का कितना है? ये वाला है 60। इन तीनों का जोड़ दो। उसके बाद में फिर बाकी बचे 96, 98 और 2000, इनका जोड़ दो। 96 का कितना? 96 का देखो कितना है? 80 और फिर हो जाएगा 80 और फिर लास्ट वाला 75, इन सबको जोड़ दो। कितना हो गया?
तो ये हो गया 220 अनुपात 235, तो 44 अनुपात 47 काट लेना, 44 अनुपात 47 है कहीं, ये रहा ऑप्शन 3। ठीक है जी। अगला देखो 83 क्वेश्चन, वर्ष 98 तथा 2000 के उर्वरक का कुल उत्पादन वर्ष 97 तथा 99 के कुल उत्पादन का x% है। 98 और 2000 का जोड़ो, और वो जो है 97 और 99 को जोड़ने के बाद x% है, तो x का मतलब क्या है, वो एक ही बात है, पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन है ना, अब तो आपको रट गए होंगे, है ना। तो निकाल लो, तो भाई ये हो जाएगा 90 + 60, और ये जो है x% है। इसका x% बराबर क्या हो जाएगा दिखाओ, तो ये आ जाएगा 83 कर रहे हैं ना हम, एक मिनट रुक जाओ। 98 तथा 2000 के उर्वरकों का कुल उत्पादन 97 तथा 99 कुल उत्पादन का x% है। देखो 98 और 2000, 97 99, 98 2000 का लगो, 98 कितना है, ये है 80, और 2000 का 75, 80 और 75 कितने हो गए, 155, 155, और फिर 97 99, 97 कितना है, 97 देखो ये रहा 80, और 97 99, ये तो 99 है ना, ये 99 और 97 ये रहा है 90 और 60, 150, तो 155 150 का कितने परसेंट है ये पूछा है, तो निकालो कितना परसेंट आ गया, ये आएगा, तो ये गुणा भाग करके देखोगे ना, 155/100, 155/150 × 100, तो 310, ये आएगा 103 सही, 1/3%। ठीक है, निकाल लो, काट लेना, ये आएगा ऑप्शन 1। अगला देखो, ठीक है, अगला निकालो, वर्ष, वह वर्ष कौन सा है जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के लगभग बराबर है। तो देखो सभी 6 वर्षों का औसत उत्पादन लगाओगे, जैसे निकाल रखा है हमने, फिर निकाल देते हैं, इन सबको जोड़ दो, 70 80 90 में 80 60 और 75, इन सबको जोड़ो और इसको भाग दो 6 से। ठीक है, तो 6 से भाग दिया 455 हो गया, 400 से6 भाग दिया तो 75 से ही 5/6, मतलब लगभग 55 आया। तो कौन से वर्ष में इसके बराबर है, तो देखो ना, है कहीं ये वाला, ये देख रहे हो, ये 75 के बराबर, ये तो 2000 में, सन 2000 में है। ठीक है, इसके बराबर निकाल लें, 2000 में ऑप्शन डी। अब 85 में जब, वह वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखो प्रतिशत वृद्धि कब हुई है, अधिकतम, पिछले वर्ष की तुलना में। देखो यहाँ वृद्धि हुई है कितने, 70 से हम गए हैं 80 पे, 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 80 से 90 गए हैं, और यहाँ देखना यहाँ तो गिरा है, यहाँ भी गिरा है, तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ देखना 60 से सीधे 80 पे गए हैं, तो ये लग रहा है सबसे बड़ा भाई, 60 से 80 पे गए तो यही तो हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा, 2000 में वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा, कौन सा आएगा 85 में, 85 में ऑप्शन 4 आएगा, ये भी एक बार दिख रहा है, 20 की वृद्धि, बाकी सब में 10 की है, बाकी और दो तीन में तो गिरावट ही आ रही है। 86 से 90, ये क्या दिया है, 6 शाखाएं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 दी है, कंपनी की 6 शाखाएं, पुस्तकों की संख्या हजारों में दी गई है, ग्राफ का अध्ययन करो और संख्या वही बताओ आंसर, बिक्री हो गई हजारों में, और ये हो गई कंपनी की शाखाएं। B1 तथा B4 शाखाओं की औसत बिक्री निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है। B1 20 और B4 कौन सी है, ये वाली 80, तो 100 हो गई, 50 50 के समान है, मतलब दोनों को मिला के 100 आना चाहिए। B1 B3 और B5 देखते हैं, B3 का ये कितना 55, और B5 45, 55 45 100, यही तो हो गया, ये भी 100 हो गया दोनों को मिला के, तो यही है सही। अगला देखो, वे शाखाएं कितनी हैं जिनमें पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है। औसत बिक्री निकालो, इन सब की पहले जोड़ो सबकी बिक्री, और कितनी 6 है ना, 6 से भाग दे दो, तो औसत बिक्री आ जाएगी। देखिए कितनी आई, तो ये 20 40 55 80 45 60 सबको जोड़ा और भाग 6 से दिया, तो ये आया 50, ये भी 50 आया। अब 50 में, अब देखो ये क्या बोला है, 50 आया इसका औसत, तो वे शाखाएं कितनी हैं जिनमें पुस्तकों की औसत बिक्री, जिसकी बिक्री औसत बिक्री के कम है, मतलब 50 से कम है, कितनी है, तो एक तो ये हो गई B1 एक, ये 2 हो गई 2, और एक ये 3 हो गई, B1 B2 और B5, ये 3 है, कौन सी है 3 है, तो किन है, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 88, यदि B2 शाखा की पुस्तकों की बिक्री में 30% वृद्धि हो जाए, B2 में कितनी है, B2 में कितनी है भाई, तो 40 है, 30% वृद्धि करेंगे, 40 × 130/100, तो कितना हो जाएगा, करो, तो ये हो जाएगा 52 बन जाएंगी, 52 हो जाएंगी। ठीक है, 52 हो गई, ये हो गई 52। ओके, और B4 शाखा की बिक्री में 10% की कमी आ जाए, तो B4 की कितनी है, तो 10% की कमी करनी है, तो वो कितनी है, B4 ये रहा B4, 10% की कमी आ जाए, तो ये 80 है, 10% की कमी करेंगे तो ये 72 हो गई भाई, 10% 8 की कमी कर, तो ये हो गई 72, ये हो गई 72। ठीक है, कमी आ जाए तो सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री में लगभग कितना परिवर्तन आएगा। तो पहले औसत बिक्री थी 50, अब कितना फर्क आ गया,
ये भाई 12 बढ़े हैं, 40 से 12 52 हुए, और ये जो है 8 घटे हैं, तो यानी ओवरऑल 4 वृद्धि हो गई। तो टोटल 6 300 थी, तो 304 हो गई टोटल, और 6 से भाग दोगे हैं। तो फर्क क्या आया, मतलब फर्क कितना आया वो बताना है आपको। तो ये देखो 304/6 करेंगे तो 152/3 आया है, 152/3, और कितना ज़्यादा कितना फर्क आ गया वही तो निकालना है हमको। तो अब ये इसमें वृद्धि हुई है कितने की, तो ये हुई है 2। अब भाई देखो जो 4 बढ़ा है ना उसी को भाग दे दो 6 से, 6 है ना टोटल, तो इसे 2/3 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 2/3 की ओवरऑल वृद्धि हुई है इसमें। अब वो कितना परसेंट है, तो 2/3 किसका, औसत का। तो देखो कैसे निकालते हैं, 2/3 जो आया वृद्धि इंटू 50, 50 पर निकलेगा ना औसत था, इंटू 100% निकालने के लिए, तो निकालो इससे। तो ये आएगा कितना आ जाएगा भाई, ये तो थोड़ा सा घुमाने वाला था, 1.33%, ठीक है, कितना है, 1.33% की क्या हुई है, वृद्धि है, एक ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए, 2% वृद्धि कर दो, तो प्रकाशन कंपनी की पुस्तकों की कुल बिक्री हज़ारों में कितनी हो जाएगी। टोटल टोटल पुस्तकें थी 300, सभी में करने के बजाय टोटल में जो कर दो 102% कर दो इनका। तो भाई 2%, 100 का 2 होता है, और 300 का 6 हो जाएगा, तो 306 हो जाएंगे। तो क्लियर है, एकदम क्लियर है। 100 पे भाई 2% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और 300 पे 106, 306 हो जाएगा, बस ये है ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, सभी 6 कक्षाओं को 3 वर्गों में इस प्रकार बांट दिया जाए कि प्रत्येक वर्ग की पुस्तकें बेचने की क्षमता एक समान हो जाए। थोड़ा सा घुमाया है, मतलब ऐसे बांट देना है कि सभी में बराबर हो जाए। मतलब 100 का बनना है ना, 300 हो रहा है तो 100 में बांट दो इनको, 3 वर्ग बना दो, है ना। बेचने की क्षमता एक समान हो जाए तो किसी वर्ग विशेष में उसकी दोनों सदस्य संख्याओं द्वारा पुस्तकों की बिक्री में अंतर हजारों में सबसे कम अंतर किस में आएगा, सबसे कम अंतर किस में आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो देखो इनको देखो, मतलब 300 टोटल हो रहा है, तो 3 ग्रुप बनाने हैं तो बना दो। ये देखो एक तो B1 बना दो, B1 के साथ किसको 80 को इसको जोड़ दो, B1 और B4 ये 100 हो गए। उसके बाद 40 ये क्या है B2, और 60 कौन सा है, हाँ ये रहा B3, B2 B3, और बाकी ये 45 B4, और B5 और B6 हो गया 55, ये 100 हो गए। तो अंतर किसमें सबसे कम है, देखो 45 से 55 जाने में 10 का अंतर है, यही सबसे कम है। B5 B6 में सबसे कम अंतर है, कितने का है, 10 का अंतर है, तो कौन सा, बी ऑप्शन है। तालिका की व्याख्या, अब तालिका के हिसाब से आपको आंसर देना है, दुनिया भरी छोड़ो चीज़ें छोड़ो। देखो ये क्या दिया है, देखो ये कंपनी है, ये प्लास्टिक के बल्ले दिए हैं, और ब्रांड दिए हैं, ब्रांड ए अनुपात बी, मतलब ब्रांडों का अनुपात दिया है। अब देखो इसमें 2 तरह के बल्ले दिखाए हैं टोटल, हैं कंपनी के कुल बल्ले, कुल उत्पादन दिखाया है 5,50,000, ये कुल उत्पादन है। और इसमें 2 तरह के बल्ले हैं, यानी ये अगर प्लास्टिक के बल्ले आर कंपनी में प्लास्टिक के बल्ले 55 है, प्लास्टिक के बल्ले 55%, और लकड़ी कितने हो गए, कोई चीज़ 100% होती है, 2 तरह का उत्पादन है, तो लकड़ी के बल्ले हो गए 45%। अब 45% निकाल के फिर इसमें अनुपात में बांटना है जब कोई चीज़ निकलेगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है। कंपनी टी द्वारा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, अब देखो प्लास्टिक के बल्ले हैं कितने 45%, तो लकड़ी के बल्ले कितने हुए 55%, तो 5,50,000 का 55% निकालो, जितना आए उसको फिर ए ब्रांड के चाहिए 6, कितने में टोटल, 1906 25 में से, तो जितना आएगा 55% जितना आएगा 5,50,000 का, उसको 6/25 से गुणा करना है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा घुमाया है और कुछ नहीं है ना, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करवाइए। तो ये करेंगे 5,50,000 का 55% आ जाएगा 3,02,500। फिर ब्रांडे के निकालने हैं तो इनमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6/25 से, तो ये आएगा 72,600, कैसे आएगा 72,600, है ना, ऑप्शन 4। अगला देखो, एन बराबर क्या है, यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले, और एम बराबर आर तथा डब्ल्यू द्वारा मिलकर मिलकर उत्पादित कुल बल्ले। अच्छा अब देखो एन बराबर यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले, यू द्वारा लकड़ी के बल्ले और ब्रांड बी के ये, तो देखो निकालो 75% है प्लास्टिक के बल्ले, तो 25% लकड़ी के रह गए, तो वही लग 5,50,000 का 25% कितना आया, निकालो उसको। ये आएगा जितना भी आएगा उसको 14 क्योंकि 14 है ना ब्रांड बी के बल्ले, 14 टोटल 14/55, तो इसको भाग दे गुणा भाग करेंगे तो 35 आ रहा है, कितना आएगा 35। ये तो आया एक ही आया, देखो कैलकुलेशन कितना है, ये तो आया केवल ये आया। अब उसके बाद एम बराबर, ये तो एन की वैल्यू आई, एन आ गई इतना, तो 35,000। एम बराबर क्या है, आर तथा डब्लू द्वारा मिलकर उत्पादित कुल बल्ले। अब आर के कुल बल्ले निकालो, आर के कुल बल्ले कितने, आर के कुल बल्ले निकालो भाई, कुल बल्ले लकड़ी के बल्ले, गलती लिख रही है थोड़ी सी, रुक जाओ, कुल बल्ले नहीं है, लकड़ी के बल्ले हैं, लकड़ी के,
लकड़ी के बल्लों की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना लकड़ी के बल्लों की बात हो रही है, इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं, लकड़ी लिख देते हैं, लकड़ी के बल्लों की बात हो रही है, लकड़ी। हम्म, लकड़ी के बल्ले, चलो तो करो। तो आर के लकड़ी के बल्ले और डब्ल्यू के लकड़ी के बल्ले दोनों को जोड़ दो। अब देखो आर के लकड़ी के बल्ले कितने हैं, तो ये 45% निकालो 5,50,000 का। फिर लकड़ी के बल्ले ब्रांड बी है ना, हाँ, अच्छा दोनों के दिखाने हैं, दोनों के निकालने हैं। तो आर से ये 21 25 से गुणा करनी है फिर, है ना, ये तो होगा भाई, 25 से गुणा करनी है तभी तो निकलेंगे, मतलब उसको 25 में डिवाइड करने हैं। तो ये कितने आ गए, निकालो, 33,000 आ गए। तो 55 का 45%, और ये कितना हो गया, ये हो गया कि 25, 45%, सॉरी 45% लकड़ी के बल्ले उसके, इनसे तो कोई मतलब नहीं, ब्रांड तो पूछा ही नहीं ना। 45% वो लकड़ी के बल्ले, और फिर उसका और दूसरा किसका है, किसका है फिर, डब्लू का लकड़ी के बल्ले, तो 60%। तो 45% उसका निकालो 5,50,000 प्लस कर देना डब्लू 5,50,000 का 60%। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के आएगा, तो कितना लंबा क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ के आएगा, जो भी आएगा उससे फिर निकालना है 35,000 उसका कितना भाग है। तो 35,000 बटे उन दोनों को जोड़ के जो आएगा, तो ये आएगा 0.0606 आएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा घुमाया, 0.0606 है कहीं, ऑप्शन 2 06 आएगा, ठीक है। पहले देखो, पी द्वारा पी बराबर एस द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले, सेम एस द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले कितने आ जाएंगे, निकालो। तो एस द्वारा ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले निकालो, एस के लकड़ी के बल्ले 30%, तो उसी 5,50,000 का 30%, और ब्रांड बी के 7/1500 और कर देना है। तो कितने आए, ये आए 77,000, ठीक है। उसके बाद पी ये यहाँ तक आ गए। तथा डब्लू द्वारा, ये भी है, डब्लू द्वारा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, ये पी निकलेगा पूरा। तो डब्लू द्वारा ब्रांड क्या है, डब्लू द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, तो डब्लू द्वारा लकड़ी के बल्ले कितने, 60%, उसका ब्रांड ए 5/11 कर दो, 5/11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो कितने आए, 5/11 के आएंगे 15, 1,50,000 आए। तो 1,50,000 प्लस 77,000, इन दोनों को जोड़ो, दोनों तथा बोला है ना, हाँ तथा, ये आ गया पी निकल आया, ठीक है, पी निकला, वो तो पी निकला हमारा 2,27,000, 2,2,7 2,27,000 पी आ गया हमारा, ठीक है। अगला देखो क्यू बराबर है सही, यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले, तब ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का अंतर, यू द्वारा ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले, यू द्वारा ब्रांड बी के लकड़ी, तो यू ये 5,50,000 25% पहले, फिर ब्रांड बी के 14/55, तो इससे मल्टीप्लाई करना है ना। ये आएगा, जो यू आया कितना, यू आ गया हमारा 67,500, या 67,500, अच्छा, यह है 67,500। और उसके बाद में फिर निकालना है तथा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले है ना, यू द्वारा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, तो 41/55 से गुणा करना 25% में ही। तो ये कितना आया, ये आएगा हमारा 67, ये आएगा 67, हाँ ये तो निकलवाया था, दोनों का अंतर निकलवाया था ना, ठीक है। 67,500 अंतर आया था। अब फिर क्या पूछा इसमें, ये पी और क्यू का वैल्यू निकल आया, फिर पी और पी माइनस क्यू पूछा, तो पहले आया 2,27,000 माइनस 67,500, तो ये आएगा 1,59,500, 1,59,500, ये 3 ऑप्शन। बहुत हार्ड है, इतनी डी आई हार्ड नहीं आती, ठीक है। सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं, तो बस देखो सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, तो लकड़ी के बल्ले देखो, आर के लकड़ी के बल्ले 45/100, फिर ब्रांड ए के 21/25, ऐसे करने हैं। फिर एस के 5,50,000 का कितना 30%, फिर 8/15, ऐसे करके सबको निकालना है पूरी कंपनियों के। तो ऐसे निकलेंगे हैं ये कितना लंबा है, पहले निकलेंगे 2,07,900, फिर एक अगला निकलेगा 88,000, फिर निकलेगा 72,600, ऐसे निकलेंगे। और सबको क्या करना है, फिर जोड़ देना है, कुल बोल रहे ना, ऐसे सबको निकाल के फिर जोड़ना है। तो ये जोड़ के कितना आएगा, 6,91,000 आएगा, 6,91,000, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा है, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन है। एक्स बराबर क्या है, VUT द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के बल्लों का औसत, VUT, वी में प्लास्टिक के बल्ले, तो वी में प्लास्टिक के बल्ले कितने, तो ये 60%, 5,50,000 का 60%, प्लस यू में 75%, और फिर टी में ये 45%, इन तीनों निकाल के फिर तीनों को 3 से डिवाइड करना है, औसत भी निकालना है ना, तो ये औसत निकालना है, ये मतलब है इसका, है। तो औसत आ जाएगा 3,30,000, ठीक, 3,30,000 आ जाएगा। फिर वाई बराबर क्या है, ये तो आ गया हमारा 3,30,000 आ गया एक्स, वाई बराबर क्या है, वी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले,
वाई बराबर वी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बदले, लकड़ी के बदले तो 5,50,000 का 40%, और लकड़ी के बदले 7/22। तो ये निकालना कितना आ गया, ये आएगा आ, ये आएगा 70,000। 3,30,000 और 70,000, है ना, ये आएगा 70,000। अब क्या पूछा है, अब पूछा है हमको ये पूछा एक्स माइनस वाई, तो 3,30,000 माइनस 70,000, ये आएगा 2,60,000। 2,60,000 है कहीं, ये आएगा ऑप्शन ए 3। चलो जी, 96 से 100 पढ़ना है, अब 96 से 100 पढ़ना है इसी तरह से। यही सेम दे रखा है, देखो प्रत्येक राज्य द्वारा कुल उत्पादन कितना दे रखा है, 6,25,000 कुल उत्पादन है। इसी तरह का अभी जो किया है ना, उसी तरह का राज्य हैं ये, और मक्का 32% है, R1 R2 इसी तरह मिल रहा है। तो देखो राज्य एक्स द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल तथा राज्य एच द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य क्या अंतर है। तो देखो अब मक्का ये है और चावल जितने बच गए वो हैं, तो देखो एक्स द्वारा R1 प्रकार के चावल। अब देखो ये भी परसेंटेज दिया, ये जो परसेंट है जितने आए ना, जितना चावल है उसका परसेंटेज है, ठीक है, ये नंबर नहीं है, परसेंटेज है ये R1 में, और ये अनुपात है, ठीक है। अब देखो तो एक्स में मक्का है 52%, तो 48% चावल होंगे, तो टोटल का 6,25,000 का 48%, फिर उसका 60% R1 के चावल हैं, R1 है 60%, और 40% में ये दोनों, ठीक है, ये अनुपात जितना 40% होगा उसका 3:5 करना है, ये ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे है। लेकिन तो निकालो R1 प्रकार के चावल कितने हो गए, तो ये निकालेंगे तो 48, इसका 6,25,000 गुणा 48 है, ये है 6,25,000 गुणा 48/100, है ना, जितना आएगा ये आया 3,00,000 टन। उसमें R1 प्रकार के निकाले 3,00,000 गुणा 60 बटे वही 60/100, R1 प्रकार के परसेंटेज में ना, तो ये आएंगे 1,80,000 टन। ये आया हमारा किसका, ये इसका R1 प्रकार के चावल द्वारा, अच्छा इस द्वारा फिर क्या है, तथा राज्य H2 द्वारा R2 प्रकार के चावल, H द्वारा राज्य R2 प्रकार के चावल के मध्य अंतर क्या है। H द्वारा R2 प्रकार के चावल कैसे निकालेंगे, देखो अब ये निकाले चावल, तो देखो ये पहले निकालो 68%, 6,25,000 का 68% ये निकालेंगे, है ना, 6,25,000 का 68% निकालो 68%, ओके। तो कितना 68% कितना आया, 4,25,000 टन आया। फिर R2 प्रकार के चावल कितने हैं, R2 प्रकार के चावल हैं, तो R1 के 60%, ये 60%, तो R2 प्रकार के, R2 और R3 प्रकार के रहे कितने 40%, तो 40% को फिर 6:11 में बांटना है, ये भी तो है, तो 40% निकाले। और फिर R2 हाँ, ये R2 निकालना 6 वो अभी निकाला है 6/17, 6/17 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6,25,000 में जितने आए 4,25,000 आ गए, उसमें फिर 40% करो और उसमें 6/11 6/17 से गुणा कर दो, तो ये आएगा 60,000 टन। अब दोनों का अंतर 1,80,000 माइनस 60,000, तो 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 1,20,000, बी ऑप्शन, ठीक। अगला देखो, थोड़ा घुमाया भाई, राज्य एक्स तथा टी द्वारा मक्के का कुल उत्पादन, राज्य एक्स और टी द्वारा मक्के का, एक्स और टी द्वारा मक्के का, तो मक्के का उत्पादन 52% और टी द्वारा 74%, 52% निकाल लो, इसका 74% तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, यही तो है, निकाल लो, ठीक है, निकाल दिया 97 ना, 52% निकाल दिया, और ये कितना आ गया, ये इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 7,87,500 टन। अच्छा, अब उसके बाद क्या पूछा है, ये दोनों मक्के कुल अच्छा था, राज्य एस था R द्वारा R2 प्रकार के चावल कुल उत्पादन, एस और आर द्वारा, तो एस और आर द्वारा है, एस द्वारा 48% चावल है, 6,25,000 48% निकालो, और R2 प्रकार के, फिर ये 45% R1 प्रकार के, तो 55% R1 प्रकार के, तो 45% दोनों बचे R2 R3, तो उसका 45% निकालो, जो 48% गुणा 45/100 गुणा ये 4/9, ठीक है, ये R2 प्रकार के चावल आएंगे, ठीक है जी, कितना घुमाया है, R2 प्रकार के चावल आएंगे हैं। और फिर राज्य आर द्वारा राज्य आर में भी फिर R2 प्रकार के निकालने, इसमें भी R2 प्रकार के ऐसे ही, तो इसका 38%, फिर इसका 40% और फिर 9/19 निकालना है, इस तरह से करना है। अब क्या पूछा है, इन दोनों करके ये निकाल लेना है, का योग क्या है, फिर दोनों को जोड़ देना है, जो पहले आया और बाद में आया इन दोनों को जोड़ देना है, तो 60 ये हो जाए, हाँ निकाल दिया ना, तो ये आएगा हमारा कौन सा, ठीक है, तो ये 8,92,500 8,92,500 टन आएगा, 98 है, कौन सा यही है ना, 8,92,500 टन ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे निकाल लेना। चलो अगला देखते हैं, राज्य एक्स द्वारा R3 प्रकार के चावल का उत्पादन, R3 प्रकार के चावल का उत्पादन, और राज्य एक्स द्वारा R3 प्रकार के चावल, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, राज्य एक्स द्वारा R3 प्रकार के, देखो तो पहले 6,25,000 का 48% निकालो, फिर उसका R1 दोनों फिर 40% निकालो, फिर 40% निकालो, R3 प्रकार के कितने 5/8 कर दो, फिर उसका
पहले 48%, फिर 40% और फिर 5/8। ठीक है, ये है। तो ये कितना हो जाएगा? 48% 3 लाख टन आ जाएगा। उसके बाद में फिर 40% फिर 5/8, ये आएगा 75,000 टन। ठीक है, देखो ये 75,000 आ जाएगा, 75,000 टन। अच्छा, उसके बाद राज्य एस द्वारा R1 प्रकार के चावल का उत्पादन कितना प्रतिशत है? R1 चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत? एस द्वारा R1, एस द्वारा राज्य एस द्वारा R1। तो एस 48%, 6,25,000 का 48%, फिर R1 है 55 गुणा 55/100। तो ये निकाल दिया, जितना आएगा कितना आएगा? ये आएगा ये आएगा 1,65,000, 1,65,000। तो वो कितना परसेंट है? मतलब 75,000 1,65,000 का कितना परसेंट है? तो 75,000 बटे 1,65,000 इंटू 100, 65% निकालना तो 45.45% आ जाएगा। कितना? 45.45%। ऑप्शन एक आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन एक। अगला देखो, ए द्वारा राज्य HRS तथा एक्स द्वारा मिलकर उत्पादित R3 प्रकार के चावल का औसत। अब देखो, ए में ए बराबर क्या मतलब आएगा? देखो एच प्रकार के, आर प्रकार के, और देखो राज्य HRS और एक्स, इन चारों राज्यों के अलग अलग R3 प्रकार के चावल कैसे निकलेंगे एक बताता हूँ मैं। एच के, राज्य एच से पहले चावल निकालो तो 68%, फिर R3 प्रकार के निकालो तो ये R1 के 40 है तो 60 है, 40% हो जाएगा। यानी पहले इसका 68%, 6,25,000 का, फिर 40%, और R3 है तो 11/17 है। ऐसे ही निकलेगा सभी का। आर का भी ऐसे निकलेगा। आर का पहले फिर इसका 38%, फिर 40%, फिर 10/19। फिर एक्स का निकालना है तो ये ऐसे निकलेगा 48%, फिर 40%, फिर 5/8, ऐसे करके ये निकल जाएगा है, ये निकलेगा पूरा। तो ऐसे निकालेंगे। आर्थिक का औसत निकालना है, फिर वो चारों का निकाल के बटे 4 करना है। तो कितना भार किया है, तो इन सब को निकाल के बटे 4 करना है। तो ये सब क्या आएगा? 77,500 आएगा। ये 77,500 टन आएगा। ए बराबर 77,500। बी बराबर क्या आएगा? टी द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल तथा आर द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल के मध्य अंतर। टी द्वारा R2 प्रकार के चावल, टी द्वारा, ये रहा टी द्वारा R2 प्रकार के चावल। तो पहले निकालो 26%, फिर निकालो 20%, और R2 है ना 3/13 करो, और फिर निकालो, ये तो होगा टी का है, टी का हो गया, और फिर ये टी का, और फिर आर द्वारा R1 प्रकार के चावल। तो फिर देखो R1 प्रकार के चावल, उन दोनों के बीच अंतर निकालना, टी इसके बीच में। तो अभी चलते हैं आर द्वारा R1 प्रकार के चावल। तो देखो पहले 38% निकालो, फिर 60% निकाल दो, है 38 का 60% निकाल दो। R1 तो यही है, तो ये कितना आ जाएगा? अब इन दोनों के बीच अंतर निकालो तो वो आएगा, पहले वाला आया, पहले वाला आ जाता है, टी द्वारा R2 प्रकार के चावल आ जाते हैं 75,000 टन, और आर द्वारा R1 प्रकार के चावल आ जाएंगे कितने? 1,42,500 टन। तो 1,42,500 माइनस 7500, तो 1,35,000 टन आएगा। 1,35,000 टन क्या आएगा? बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आएगी 1,35,000 टन, है ना? 1,35,000 टन आ गई, और उसकी कितनी आई थी? ए की 77,500। अब क्या पूछा? बी माइनस ए, तो 1,35,000 माइनस 77,500, ये कर दो तो ये आएगा 57,000, 5,75,000, सॉरी 57,000, हाँ 57,500 टन आएगा। 57,500 टन ये आएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा घुमाया भाई, और कुछ नहीं। अच्छा, एफ बराबर सभी राज्यों द्वारा R2 प्रकार के चावल, सभी राज्यों के R2 प्रकार के चावल। अब निकालो वही, देखो एच के R2 प्रकार कैसे निकलेंगे? तो देखो 68/100 करो, फिर 40/100 करो, और फिर R2 है ना तो 6/17 करो। ऐसे पूरे के निकालने हैं, सबके निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरे निकालने हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद कुल उत्पादन है, इन सबको जोड़ना है, सबको निकाल के फिर जोड़ना। ये आ जाएगा 2,17,500 टन। तो ये आएगा एफ बराबर 2,17,500 टन। ठीक है, फिर के बराबर सभी राज्यों द्वारा R1 प्रकार के चावल का कुल उत्पादन। के निकालना है, आर सभी राज्यों का R1 प्रकार के चावल। तो R1 प्रकार के थोड़ा ईजी है, एच जैसे एच के निकालने हैं हमें। तो ये चावल कितने? 68/100, फिर 60/100, ऐसे ही आर निकालना है तो फिर 38/100 और 60/100। तो ऐसे करके निकालेंगे सभी राज्यों के, और फिर उनका योग करना है, उनका योग करना है। तो ये कितना आ गया? उनका योग करना है, औसत निकालना है। के बराबर क्या है? R1 प्रकार के चावलों का उत्पादन का औसत निकालना है। तो उनका टोटल योग करो, फिर 5 है ना, 5 से भाग दे दो, तो ये आएगा, औसत आ जाएगा 1,74,500। के बराबर आएगा 1,74,500। अब क्या पूछा है? के बटे एफ पूछा है, तो 1,74,500 बटे वो कितना आया था? 2,17,500। तो ये आएगा 0.802, 0.802 कहाँ है? ये बी ऑप्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आशा है आपको पसंद आएगा। ये आपका लेक्चर ख़त्म, कल से दूसरा को शुरू करेंगे। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और RDX GS गुरु चैनल को, किसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, PDF लीजिए डाउनलोड करके, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत सही है, 100% सही है और सदा सही रहेगी। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।